अरे भाई, बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने। हाल किया इन्होंने, कांग्रेस का लोगों ने देखा है, चमचई करके कांग्रेस का, राहुल गांधी का सत्यानाश किया, पूरे कांग्रेस का नाश करके अभी फिर किस रास्ते पर जदयू को ले जाना चाहते हैं, यह अशोक चौधरी को बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल पटना के एसएसपी की जुबान फिसली, एक बयान दिया उन्होंने और उसके बाद बिहार में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी पुलिस अधिकारी के बयान को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो जाए, सियासत शुरू हो जाए या सियासत की गर्माहट बढ़ जाए, लेकिन एसएसपी, पटना के एसएसपी ने जो कहा उससे बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई। हालांकि आरएसएस को दिए गए बयान को लेकर एसएसपी ने अपनी सफाई दी और यह कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन बिहार में इसको लेकर राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी कल से, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि पटना के एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ जेडीयू इस मांग को खारिज कर रही है, खारिज कर चुकी है। और जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले बहुत सारे लोग तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। मांग तो बहुत सी चीजों की होती है, हर मांग पर एक्ट नहीं किया जाता। अशोक चौधरी के इस बयान पर बीजेपी बहुत गर्म है और अशोक चौधरी को न जाने क्या क्या सुना दिया है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि अशोक चौधरी ने कांग्रेस का नाश कर दिया, जेडीयू का भी वही करेंगे, जेडीयू का भी नाश करेंगे। दो बयान हम आपको सुनाते हैं। पहला बयान होगा जेडीयू के नेता और जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी का और दूसरा बयान होगा बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा का। दोनों बयानों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है, इस मामले ने कितना तूल पकड़ लिया है और मौजूदा वक्त में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे दोस्ती बस दरक ही चुकी है, ये दोस्ती बस रेंग रही है, सरकार चल रही है और सरकार चलाने के बहाने दोस्ती नाम की दोस्ती है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बस नाम का है। जाहिर तौर पर जब इतनी भीषण भिड़ंत है तो हम मजबूर हैं ये कहने के लिए। आप सुनिए दोनों बयानों को, पहला बयान अशोक चौधरी और दूसरा बयान बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का। आप भी समझ जाएंगे हम ये क्यों कह रहे हैं। बीजेपी नेताओं की नाराजगी है कि आरएसएस से तुलना की गई, इसको लेकर नाराजगी। पीएफआई की तुलना आरएसएस से एग्जाम्पल दिया सर उन्होंने। अरे भाई, बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। देखिए, पटना के एसएसपी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। जो उन्होंने पीएफआई जैसी जहरीली संस्था से आरएसएस जैसी अमृत वाली संस्था से तुलना किया है। आरएसएस के बारे में स्वर्गीय आदरणीय प्रणब मुखर्जी जैसा लर्नेड आदमी ने कितनी बड़ाई की और जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ाई की, पूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे। और आरएसएस के काम को सब लोग जानता है कि देश प्रेम की भावना जगाती है, देश के लिए काम करती है, देश निर्माण का काम करती है, अनुशासन सिखाने का काम करती है, समाज सेवा के लिए आपदा विपदा में आरएसएस सड़कों पर रहती है, नदी और जल में खड़ी रहती है। उस संस्था से ऐसे देशद्रोही संस्था का तुलना करना, इसे क्या कहा जाएगा। तो हम लोगों ने आग्रह किया है पटना के सीनियर एसपी से कि अगर अज्ञानता बस इस तरह की बातें की हैं तो आपको तत्काल माफी देश की जनता से मांगनी चाहिए, अन्यथा राज्य सरकार तत्काल उनकी बर्खास्ती करे, उन पर कार्रवाई करे। तो वही बात तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मांग तो बहुत चीजों की होती है, लेकिन हर मांग पर एक थोड़ी होता है। केंद्र सरकार में बहुत से लोग मंत्री बने बैठे हैं जो आरएसएस पर टिप्पणी करते हैं। ये आपके सहयोगी जेडीयू के नेता करे, बड़े नेता हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं सरकार में। देखिए, हमें नहीं पता है कि यह ज्ञान कहाँ से मिला है कि आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले अशोक चौधरी को इतना ज्ञान कहाँ से हो गया, हमें नहीं पता है। लेकिन अशोक चौधरी से आग्रह करें कि ज्यादा भाटगिरी नहीं करनी चाहिए, अपने सीमा में रहना चाहिए। अपना काम उन्हें जो दिया है मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण का, उसको देखे। पटना के सारे बिल्डिंग जर्जर हो गए हैं। राजवंशी नगर, शास्त्री नगर, अफसर प्लेट जाइए, बिल्डिंग गिर रहे हैं, पानी लगे हुए हैं, कीचड़ लगे हुए हैं बिल्डिंग में, लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी चिंता उनको नहीं है। तो बयान देने और न्यूज चलवाने की चिंता है।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि अब डेली बयान दीजिए, किसी भी चीज में टांग अड़ाइए। उसके लिए उसके पार्टी के प्रवक्ता जेतु के अधिकृत है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी यहाँ रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी रहते हैं, और अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री लेते हैं। मुख्यमंत्री लेंगे जरूरत पड़ने पर। इनको किसने अधिकार दिया इस तरह की बातें करने का कि क्या होगा नहीं होगा? ऐसा हमको नहीं लगता अधिकार है। क्या हाल किया इन्होंने कांग्रेस का, लोगों ने देखा है, चमचई करके कांग्रेस का, राहुल गांधी का सत्यानाश किया, पूरे कांग्रेस का नाश करके अभी फिर किस रास्ते पर जदयू को ले जाना चाहते हैं, यह अशोक चौधरी को बताना चाहिए।